नहीं नहीं, अरे भगवान राम के दरबार में मैं खुद गया था, मुझे रोका जा रहा था। क्यों योगी जी बताएं, मुझे क्यों रोका गया था? इसका जवाब योगी जी से ले लीजिए, आज बनारस में पूछ लीजिए कि मुझे क्यों रोका गया। मैं बाबा विश्वनाथ का भक्त हूँ, महादेव का। बाबा विश्वनाथ के माथा हम लोग यहाँ के नवाते हैं, काशी के लोग हर हर महादेव करते हैं। अब आप एक धर्म के रक्षक लोग हैं, जो धर्म को आगे लेकर चलते हैं, उनको आप रोक दोगे? क्यों रोका मुझे? इसका जवाब दें योगी जी। आपने रात को वहाँ से उठवाया, होटल से, गेस्ट हाउस से बंद कराया, और जब मैं अड़ गया कि अन्न जल छोड़ दूंगा, तब आप ले जाकर मुझे दर्शन कराते हैं। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस स्थान को पूरा संघ और भाजपा का कार्यालय बना रखा है। ये देश की जनता समझ चुकी है निश्चित तौर से। अब इसका जवाब आने वाले 2027 में मिलने जा रहा है। देखिए, इथेनॉल को लेकर के बड़ी लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्या है मामला ये? अब मुझे जानकारी मिल रही है कि पूरी तरीके से इसमें भाजपा की सरकार, गडकरी जी की विशेष इसमें कृपा है। गडकरी जी इसमें उनके लोग शामिल हैं, और पूरी तरीके से एथेनॉल आज देश के गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है। बाइक बर्बाद हो रही है, मोटरसाइकिलें कंपनी के लोग, जो कंपनी की गाड़ी है, लोग उसको गालियां दे रहे हैं। पर गड़बड़ी कहाँ है? ये सरकार, जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब मुझे पता चला कि हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है तो 1 लीटर एथेनॉल बनता है। इससे साबित हो रहा है कि आप देश के संसाधन, जो हमारा लाइफ है, हवा पानी, आप पानी का भी बर्बाद कर रहे हैं। निश्चित तौर से बंद होना चाहिए। पूरी तरीके से यहाँ पर जो पहले पेट्रोल मिलता था उस तरीके से पेट्रोल मिले, और जो बर्बाद कर रहे हैं गाड़ियों को, पूरा का पूरा सिस्टम, नई गाड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो पूरी तरीके से इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे, और ये बड़ा घोटाला साबित होगा, देश का एक सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा एथेनॉल। जी, कल चंपत राय जी ने चुप्पी तोड़ी, अपनी बात, बहुत भावुक एक लेटर लिखा एसआईटी को और लोगों को बताया। देखिए, चंपत राय बंसल ये शुरू से राम मंदिर प्रकरण से जुड़े हैं। जब चंदा इकट्ठा हो रहा था, गांव-गांव में शिला पूजन हो रहा था राम मंदिर आंदोलन के समय, उस समय भी ये जुड़े थे। और उस समय भी ये अशोक सिंघल जी के बड़े खास सिपा सालार थे, उनके बड़े नज़दीक थे। वही कारण से उन्होंने पूरा अयोध्या के अंदर अपना साम्राज्य बढ़ाया। उस समय चंदा चोरी किया इन लोगों ने, पूरी टीम ने मिलकर। अशोक सिंघल जी आज नहीं हैं, उस समय भी काफ़ी बड़े 1400-1500 करोड़ रुपए का उन्होंने उसमें भी गबन किया था। उसके बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से निर्णय आया कि वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने और वहाँ पर स्थान चयन हुआ, उस समय से जब ज़मीन इन लोगों ने लेना शुरू किया, ज़मीन का बड़ा घोटाला किया। उसके बाद अब चढ़ावा में भी पैसे खा रहे हैं, भगवान का पैसा, भगवान राम का पैसा खा गई है लोग। तो ये सब अभी चुप्पी तोड़ रहे हैं। पहले क्यों नहीं बोला इन्होंने? अगर पहले गलत हो रहा था तो इनको पहले बोलना चाहिए था। जब सारी चीज़ें बाहर निकल कर आ गई तब आप चुप्पी तोड़ रहे हैं। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप भगवान के भक्त हैं, तो आपको गलत चीज़ें अगर पता चली, उसमें तत्काल कार्रवाई करानी चाहिए, तो उसमें बोलना चाहिए था, मीडिया के सामने, लोगों के सामने, प्रशासन के सामने। सरकार आपकी है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, क्यों नहीं बोले? आज जब फंस गया गला तो अब चुप्पी तोड़ रहे हैं। भगवान राम का पैसा खा गए, माताओं बहनों के आंचल का पैसा, जो माताएं बहनें अपने आंचल से पैसा बांध कर लेकर जाती थी, वो खा गए। अब बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को तत्काल कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, मेरी मांग है सरकार से। योगी जी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, थोड़ा सा भी अगर मोदी के अंदर नैतिकता है, तो निश्चित तौर से कार्रवाई करें चंपत राय बंसल पे, अनिल मिश्रा पे, गोविंद देवगिरी पर, और जो एक और वहाँ पर बैठे हैं गोपाल राव, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग पूरे भगवान राम का चढ़ावा चोरी किए हैं, चंदा चोरी किए हैं, और निश्चित तौर से इनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। मेरी 8 लोग गिरफ्तार हैं, 8 लोग पर तो कार्रवाई चली गई है। वो 8 लोग तो साधारण लोग हैं, जो इनके कर्मचारी थे, जो इनके कहने से वहां पे चोरी करते थे। वो 8 तो कर्मचारी हैं इनके। मालिक लोग ये चंपत राय बंसल जी हैं, इसमें गोविंद गिरी जी कोषाध्यक्ष है, उनका नाम ही नहीं कहीं आ रहा है। चोर चोर मौसेरे भाई, बिना कोषाध्यक्ष के दस्तखत किए, कोषाध्यक्ष ही तो दस्तखत करता होगा। सिग्नेचर अथॉरिटी कौन है? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष का नाम ही नहीं। वो ब्रीफ कर रहा है मीडिया को। कितने बड़े घाघ हैं, कितने बड़े चोर हैं ये सब, कि खुद मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। सोच सकते हैं आप। इससे साबित हो रहा है कि पूरी टीम चोरी में लिप्त है, और पूरे तरीके से भगवान राम की उस मर्यादा वाली, जो उनकी जो नगरी है अयोध्या, जहां जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान को, अयोध्या को कलंकित करने का काम आरएसएस और बीजेपी ने किया है। और ट्रस्ट की बैठक में गोविंद गिरी ने क्लीन चिट दिया इनको, चंपत राय जी को, और कहा कि ये चोर नहीं है, बाकी हो सकता है कि इनसे लापरवाही हुई। अरे चोर, जब गोविंद गिरी कर रहे हैं चोर नहीं है, तो इसका मतलब बड़े वाले चोर हैं।
गोविंद गिरी उससे बड़े चोर हैं। पूरे लोग शामिल हैं उस, जितने वहाँ पर चढ़ावा चोरी में जो लोग हैं वहाँ पर बैठे, वर्तमान के ट्रस्ट में जितने भी लोग बैठे हैं, नृपेंद्र मिश्रा से लेके चंपत राय बंसल, गोविंद गिरी, गोपाल राव और वहाँ पर एक जो और नाम आ रहा है, उस सब लोग, ये लोग उसमें लिप्त हैं और सारे लोग उसमें शामिल हैं। निश्चित तौर से इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल ये ट्रस्ट भंग होना चाहिए, तत्काल भंग करे इसको मोदी जी। और यहाँ पर परम पूज्य चारों जो शंकराचार्य हैं हमारे, उनके द्वारा जो लोग नामित लोग, उनको रखा जाए, धर्माचार्य, और अयोध्या के लोगों को विशेष रूप से उस पर उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो पीढ़ियों से भगवान राम की सेवा करते चले आ रहे हैं, उनको स्थान मिलना चाहिए। आने वाले चुनाव में ये मुद्दा बनेगा, ये अगला चुनाव जो आ रहा है जो 27। अरे घर घर की चर्चा हो गई है अब गिरीश जी, घर घर में चर्चा है। लोग कह रहे हैं भाजपाइयों को, देखो चढ़ावा चोर आ गए। मैं एक जगह कल तिरोदशा में गया था, वहाँ कुछ भाजपा के लोग बैठे थे बनारस के, वहाँ पर लोग बोलने शुरू कर दिए चढ़ावा चोर, सब भाग गए वहाँ से। तिरोदशा की बात कर रहा हूँ मैं। ये हाल हो गया कि अब भाजपा के लोगों को देखते लोग चढ़ावा चोर, भगवान राम का पैसा खाने वाले आ गए। अब ये लोग बोलना शुरू कर दिए। गांव गांव, घर घर, पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश नहीं, गांव, पूरे देश के गली गलियां, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उड़ीसा से लेके गुजरात तक, हर गांव गली में चर्चा है कि चढ़ावा चोर ये भगवान राम का, जिनके नाम के आए पूरे देश में भगवान राम के नाम पे, भगवान राम का ही चढ़ावा का पैसा खा गए।